कहानी की शुरुआत में हम शिवा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मुंबई के एक चौल में अपने पेरेंट्स और एक छोटी बहन के साथ रहता है। शिवा बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा था और ना ही तो वो कोई जॉब करता है, बस दिन भर आवारागर्दी करता रहता था। और शिवा के इसी बर्ताव की वजह से उसके पेरेंट्स उससे काफी डिसअपॉइंटेड थे और शिवा के पापा के साथ उसके बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आए दिन उन लोगों के बीच झगड़ा होता था और शिवा के पापा अभी भी उस पर हाथ उठाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लोकल क्रिकेट मैच के दौरान शहर के एक पॉलिटिशियन सावंत की नजर शिवा पर पड़ती है और इसके बाद वो शिवा को मिलने के लिए बुलाते हैं और देखा जाता है कि इसके बाद से ही शिवा सावंत के लिए काम करने लगता है। और फिर एक दिन सावंत शिवा को मुंबई से बाहर से आए हुए लोगों को मुंबई से निकालने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर के लोगों की वजह से ही मुंबई में रहने वाले लोगों की तरक्की नहीं हो पा रही है और वो लोग यहाँ पर रहने वाले लोगों की जगह ले रहे हैं। शिवा भी ऐसे ही काम पे जुट जाता है। इसके बाद ही हम देखते हैं कि आस्था त्रिपाठी नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ शिवा के ही चौल में रहने के लिए आती है और पहले पहले आस्था के साथ शिवा की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और शिवा को ये भी पता चलता है कि आस्था मुंबई की नहीं है, वो महाराष्ट्र के बाहर से आई हुई है और शिवा आस्था और उसके परिवार का इस चौल में रहना मुश्किल करने लगता है। लेकिन आस्था भी हार नहीं मानती और वो शिवा के सामने डट कर खड़ी होती है। और हम लोग देखते हैं कि आस्था के पापा एक पैसे वाले इंसान थे, लेकिन एक गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से उन्हें बहुत सारे पैसों का नुकसान हो गया था। इसीलिए आस्था और उसके परिवार को अपना बंगलो छोड़कर इस चौल में आकर रहना पड़ रहा है और उन सबको ही तकलीफ हो रही थी। लेकिन आस्था तय करती है कि वो एक दिन अच्छा जॉब करके अपनी फैमिली को इस प्रॉब्लम से बाहर जरूर निकालेगी। इसके बाद देखा जाता है कि शिवा और आस्था के बीच नोक झोंक और झगड़ा होते ही रहता था, लेकिन धीरे धीरे ही इन दोनों को ही एक दूसरे की रियल वैल्यू समझ में आती है और धीरे धीरे उन दोनों का ही एक दूसरे के लिए सोच बदलती है और उन लोगों का झगड़ा धीरे धीरे कम होने लगता है। और आस्था देखती है कि शिवा हमेशा उल्टा सीधा काम जरूर करता है, लेकिन वो काफी इंटेलिजेंट है और अगर उसे रास्ता दिखाने का कोई इंसान मिले तो वो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कर सकता है। और दूसरी तरफ शिवा को भी धीरे धीरे आस्था पसंद आने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आस्था की शादी पहले से ही उसके बचपन के दोस्त आदित्य के साथ तय हो गई थी, लेकिन आस्था आदित्य को कुछ खास पसंद नहीं करती है और आदित्य भी इतना अच्छा लड़का नहीं था। लेकिन आस्था अपने पेरेंट्स के वजह से इस शादी के लिए तैयार हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन शिवा तय करता है कि वो आस्था से जाकर अपनी दिल की बात बताएगा। और आस्था जब एक बस से जा रही थी तब शिवा एक पेंडेंट लेकर आस्था से मिलने के लिए जाता है, लेकिन आस्था को ये गलतफहमी होती है कि शिवा उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। इसीलिए बस के बाकी पैसेंजर्स शिवा को बहुत ही उल्टा सीधा सुनाते हैं, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठाते हैं और आस्था भी उन्हें नहीं रोकती। लेकिन इसके बाद आस्था की गलतफहमी दूर होती है और उसे शिवा के लिए बहुत बुरा लगता है। इसके बाद देखा जाता है कि एक दिन दिवाली के मौके पर आस्था के पेरेंट्स घर पर नहीं थे और आदित्य आस्था के घर पर आया हुआ था और वो बार बार आस्था के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आस्था को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था और शिवा भी ये बात नोटिस करता है और वो आदित्य से आस्था को बचाता है। और आदित्य शिवा पर काफी गुस्सा हो जाता है और एक दिन वो कुछ गुंडों को लेकर शिवा को मारने के लिए आता है, लेकिन उल्टा शिवा ही उन लोगों को मारता है और ये देखकर आस्था को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद देखा जाता है कि शिवा और आस्था दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा बात करते थे। फिर एक दिन आस्था के पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और आस्था घर पर अकेली थी और इसी दौरान आस्था और शिवा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और एक दिन रात को आस्था और शिवा बाहर घूमने के लिए जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को और भी ज्यादा जानने लगते हैं। लेकिन घर वापस आने के बाद आस्था देखती है कि उसके पेरेंट्स जल्दी वापस आ गए हैं और आस्था और शिवा को एक साथ देखकर आस्था के पेरेंट्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो आस्था को शिवा से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। और ये देखा जाता है कि अब आस्था और शिवा दोनों छुप छुप कर मिलने लगते हैं और आस्था शिवा को कहती है कि अगर शिवा अपना एग्जाम अच्छे से दे और अगर उसका एग्जाम अच्छा होगा तो आस्था एक बार उसके
पेरेंट्स के साथ शिवा की बात कर सकते हैं। और इसके बाद शिवा मन लगाकर एग्जाम देता है, लेकिन एग्जाम के दिन शिवा के ऊपर चीटिंग करने का आरोप लगाया जाता है। शिवा बार बार ये कहने की कोशिश करता है कि वो चीटिंग नहीं कर रहा था, लेकिन प्रोफेसर मान ही नहीं रहे थे और गुस्से में शिवा उन पर हाथ उठा देता है, जिसके वजह से शिवा को पुलिस अरेस्ट करके लेकर जाती है। और फिर शिवा के पिता और आस्था दोनों शिवा को छुड़ाने के लिए आते हैं और शिवा काफी अपसेट था। इसके बाद एक दिन आस्था शिवा से मिलती है और जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर शिवा को आगे बढ़ने के लिए कहती है। और ये देखा जाता है कि आस्था भी अब धीरे धीरे शिवा को पसंद करने लगती है और वो चाहती थी कि शिवा अपनी जिंदगी में कुछ करे, कुछ बने। और ये भी देखा जाता है कि धीरे धीरे शिवा सावन के लिए काम करना छोड़ देता है। और फिर एक दिन आस्था शिवा को कहती है कि क्यों न शिवा एक जॉब करना स्टार्ट करे। और आस्था शिवा को एक स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस लेकर जाती है और वहाँ पर वो शिवा को एक जॉब दिलवाने में हेल्प करती है। लेकिन शिवा देखता है कि ये बहुत ही छोटा जॉब है और उसे ये नहीं करना था। लेकिन आस्था शिवा को कहती है कि शिवा अगर ऐसे ही छोटे छोटे जॉब से ही मेहनत करेगा तो वो आगे जाकर बहुत बड़ा बनेगा। और आस्था की बातें सुनकर शिवा ये जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे शिवा मन लगाकर काम करना शुरू करता है। और शिवा के घर वाले शिवा का ये नया अवतार देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद एक दिन आस्था शिवा को एक बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कहती है और उसी दिन शिवा को ये पता चलता है कि दरअसल आदित्य के साथ आस्था की एंगेजमेंट हो गई है। और इस बात से शिवा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तय करता है कि वो ये जॉब छोड़ देगा। लेकिन आस्था शिवा को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद देखा जाता है कि आस्था के घर वाले शिवा और आस्था के इस रिश्ते से तंग आ चुके थे, इसीलिए वो लोग ये चौल छोड़कर चले जाते हैं। और कुछ दिनों बाद शिवा आस्था को उसके नए घर में ढूंढ निकालता है और आस्था को पता चलता है कि शिवा ने अपना जॉब नहीं छोड़ा है और उसने अपने लिए एक नया बैंक अकाउंट भी ओपन किया है। और ये देखकर आस्था बहुत खुश होती है। इसके बाद एक दिन आस्था अपने घर वालों को बताकर ही शिवा से मिलने के लिए जाती है और आस्था शिवा को अपने साथ उसके एक फ्रेंड के घर जाती है और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और आखिर में वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। और आस्था शिवा को कहती है कि यही उसके साथ शिवा की आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि आस्था को अपने घर वालों के लिए आदित्य से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन शिवा बार बार आस्था को उसे एक और मौका देने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो कहता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बनेगा और आस्था के घर वालों से भी वो बात करेगा। और रास्ते में चलते चलते वो लोग बात कर रहे थे। इसी दौरान आस्था को ये याद आता है कि वो अपना घर का चाबी अपने फ्रेंड के घर ही भूल आई है और वो शिवा को थोड़ी देर वेट करने के लिए कहकर अपने फ्रेंड के घर वापस जा रही थी। तभी एक ट्रक के साथ आस्था की एक्सीडेंट हो जाती है और शिवा ये देखकर आस्था को बचाने के लिए जा रहा था, तभी उसकी भी एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाती है और वो दोनों ही सड़क के दोनों अलग अलग किनारों में गिर जाते हैं और बेहोश होने से पहले वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। इसके बाद हॉस्पिटल में जब शिवा को होश आता है तो ये देखा जाता है कि उसे सिर्फ इंजरी हुई थी, लेकिन इस एक्सीडेंट में आस्था की जान नहीं बच पाई। और ये बात पता चलने के बाद शिवा बिल्कुल टूट जाता है और उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ही आस्था की जान गई है और शिवा आस्था की मौत से उभर नहीं पा रहा था, इसीलिए वो मेंटली अनस्टेबल हो जाता है और अपनी जिंदगी में उसे क्या करना है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बाद ही एक दिन आस्था की माँ शिवा से मिलने के लिए आती है और वो आस्था का एक डायरी शिवा को देकर जाती है और उस डायरी को पढ़कर शिवा को ये पता चलता है कि आस्था भी उसे बहुत प्यार करती थी और शिवा को लेकर आस्था के जितने भी सारे सपने थे वो सब कुछ उसने इस डायरी में लिख कर रखा था। और आस्था चाहती थी कि शिवा अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि कुछ साल बीत चुके हैं और अब शिवा एक सक्सेसफुल ट्रेडर था और उसकी अब उम्र भी हो चुकी थी, लेकिन आज भी शिवा आस्था को नहीं भुला पाया है और वो आस्था को इमेजिन करके उसके साथ बातें करता था। आस्था अब शिवा को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहती है, लेकिन शिवा ऐसा करने से मना करता है और आखिर में हम देखते हैं कि शिवा आस्था से ही बातें कर रहा था। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।